जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं पल पल स्मरणीय सर्वशक्तिमान गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबके लिए, आप सबके आत्मिक कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात ऊपर के समस्त धनियों को प्रणाम करता हूँ और नीचे सृष्टि चलाने वाली सभी शक्तियों का अभिवादन करता हूँ। आप सब जो इस समय थाने में बैठे हुए हैं और जो पूरी दुनिया में इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको और आपके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आज का दिन, वो समस्त दिन, वो सारे दिन जब आपको सत्संग प्राप्त होता है, अति विशेष होता है। आप सब सामान्य लोगों से आपकी शिक्षा ज्यादा है। कोई नर्सरी में एडमिशन लेता है या कोई उसके ऊपर की कक्षाओं में, कोई ग्रेजुएशन में और कोई डॉक्टरेट करता है। आध्यात्मिक विचार हैं क्या? सीधी सी बात मैं कहता हूं कि आध्यात्म यानी स्वयं का बोध। स्वयं का बोध यदि आपने कर लिया तो फिर आपको किसी और ज्ञान और पहचान की जरूरत नहीं है। स्वयं का परिचय क्या है, ये आपके भीतर बैठे प्रभु से आपको जोड़ता है। लेकिन इसके लिए नियमित रूप से अपने भीतर की यात्रा अनिवार्य है, जरूरी है। और भीतर की यात्रा के लिए बाहर के जो क्रियाकलाप हैं उन पर भी नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि बाहर के क्रियाकलाप तो हों, लेकिन उस लाभ हानि से आपकी अंतर यात्रा अगर बाधित नहीं होती है तो ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के संकेत हैं। इसको थोड़ा और स्पष्ट करता हूं कि एक राजा की सवारी जा रही थी। बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे और राजा हाथी पर बैठा हुआ था। सोने का छत्र था, हजारों सैनिक थे, महावत पूरे राज्य में राजा की यात्रा करा रहा था, उसको घुमा रहा था। पास में ही स्मशान से जब राजा की सवारी गुजरी, शोभा यात्रा गुजरी, तो उस स्मशान में सोए हुए फकीर की नींद टूट गई और उसने राजा के हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी वहीं पर रुक गया, हाथी हिल भी न पाया। राजा के तो होश उड़ गए, उसका राजा होना बेकार हो गया, सारी प्रभुता मिट्टी में मिल गई। एक फकीर ने किसी सम्राट की यात्रा को बाधित कर दिया। बड़ी अजीब सी बात हुई। राजा खुद को उस क्षण नपुंसक समझने लगा कि मेरा सारा प्रभुत्व नष्ट हो गया। एक मामूली से फकीर ने हाथी की पूंछ क्या पकड़ी, हाथी वहीं खड़ा हो गया। हाथी की शक्ति, हाथी का बल सब कहां चला गया? और किसी की हिम्मत न हुई एक शब्द बोलने की। राजा ने उस यात्रा को निरस्त कर दिया और वो महल में चला आया। बहुत बेचैन हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया
किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। एक मंत्री ने सलाह दिया कि महाराज, पास में एक महापुरुष रहते हैं, एक महात्मा रहते हैं, क्यों ना उनको बुलाया जाए, उनसे मशवरा किया जाए। राजा ने उन महात्मा को आदर के साथ बुलवाया, उनको पूरी घटना बताई। महात्मा एक क्षण के लिए मुस्कुराए, फिर उन्होंने विराम लिया। उन्होंने कहा, आप ऐसा करें, उस फकीर को संदेश भिजवा दें कि आप बहुत महान हैं। आप ऐसा करें कि आप हर सुबह, दोपहर और शाम, हर 3 घंटे पे आपको ड्यूटी दी जाती है कि आप उस स्मशान में जो मंदिर है वहां पे एक दीपक जला दें। बदले में आपको एक मोहर रोज दी जाएगी। राजा ने वैसे ही किया। उस फकीर ने उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। राजा ने फिर विचार किया, यात्रा की हिम्मत न पड़ी, लेकिन उस महात्मा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम अपनी यात्रा निकालो। राजा ने फिर यात्रा निकाली। यात्रा निकलती नगी उस श्मशान तक पहुंची। उस फकीर की नींद फिर बाधित हुई और फकीर ने फिर से हाथी की पूंछ पकड़ ली, लेकिन इस बार हाथी न रुका और वो फकीर घिसट गया बहुत दूर तक। वो फकीर भी हैरान हुआ, राजा भी मुस्कुराया। महल में आकर उसने उन महात्मा को आमंत्रित किया, बुलवाया। जब वो आए तो उन्हें प्रणाम किया कि बोले, आप तो चमत्कारिक हैं, आपने कैसे इस मामले को हल कर दिया, कैसे मेरा सम्मान लौटा दिया? बोले, बड़ा आसान था। उस फकीर को मैंने दुनिया के झमेले में व्यस्त कर दिया। तुमने उसको एक मोहर का लालच दिया, अब वो सपने देखने लगा। पहले तो उसकी साधना वही भंग हो गई कि हर 3 घंटे में उसे दीपक जलाने थे, और ये चिंता बहुत बड़ी थी कि अगर सुबह 6 बजे जला और 9 बजे न जला तो मोहर न मिलेगी। तो वो लाभ हानि के चक्कर में पड़ गया, नफे नुकसान के चक्कर में पड़ गया। वो सपने देखने लगा होगा, इतनी मोहर आ जाएगी तो महल बना लूंगा, इतनी मोहर आ जाएगी तो शादी कर लूंगा, इतनी मोहर आ जाएगी तो रथ खरीद लूंगा, घोड़े खरीद लूंगा। अब उन मोहरों के चक्कर में पड़ गया, जिससे उसकी आत्मिक शक्ति अचानक से कम हो गई, नष्ट हो गई। ये बिल्कुल हमारी आपकी कथा है कि हम जगत के जंजाल में अपनी अंतर यात्रा को भूले जा रहे, अपनी आत्मिक शक्ति को नष्ट किए जा रहे। नहीं तो आपको जो मार्ग मिला इतना अद्भुत, लेकिन आप ध्यान और भजन करने से पहले ये सोचते हो कि भाई इस महीने सैलरी कम तो नहीं आएगी, या सैलरी तो ख़त्म हो गई पहले ही, तनख्वाह पहले ही ख़त्म हो गई, या व्यापार में तो बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा कर्जा हो गया, तो 4 काम और प्रोजेक्ट मिल जाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाएं तो थोड़ा मालामाल हो जाऊंगा, या पड़ोसी ने मुकदमा कर दिया, या फलाना हो गया, या बेटा ठीक से बात नहीं करता। आपने खुद को बिखेर लिया। ये मंदिर और मस्जिद, ये गिरजे और गुरुद्वारे क्या थे? आपके इसी आत्मिक शक्ति के बोध के लिए निर्मित किए गए थे। इसीलिए बनाए गए थे कि आप स्वयं का दीदार करते रहो, स्वयं का बोध करते रहो, स्वयं का परिचय करते रहो, और अपनी अंतर यात्रा में आप ऊंचाई पर चढ़ते रहो। लेकिन हमने कालांतर में धीरे धीरे उसका असली परिचय खो दिया, उसका हमने असली महत्व गंवा दिया, और हमने मंदिर और मस्जिद को जोड़ने की जगह तोड़ने का काम दे दिया। अब मंदिर मस्जिद आपको बांटने लगा। आपने धर्म की दीवार खड़ी कर दी, आपने जाति की दीवार खड़ी कर दी, आपने विचारों की दीवार खड़ी कर दी, आपने हर धर्मों में ढेर सारे टुकड़े टुकड़े हो गए। हिंदुओं में वैष्णव, शैव और शाक्त हो गए, मुसलमानों में
शिया सुन्नी और जाने कितने विभाजन हो गए। जैनों में दिगंबर श्वेतांबर हो गए। टुकड़े टुकड़े में आप बट गए और आपने अपना होना गंवा दिया। इतनी बड़ी विद्या योग, योग यानी जोड़ना। योग का शरीर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब मैं विश्व में घूमता हूं तो हमारा योग यहां योगा हो गया और हमने योगा को कोई व्यायाम समझ लिया। योग का शरीर से क्या लेना देना। ये जो शारीरिक आसन है इनका काम तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा। ये तो योग का 1% भी नहीं है। आप जिस योगासन को, योग के आसनों को योग समझते हो, दरअसल ये तो योग का 1% हिस्सा भी नहीं है। ये तो आपके शरीर को लचीला बनाकर आपको शरीर से दूर करने की, शरीर की जिम्मेदारियों से मुक्त करने की एक प्रक्रिया थी, एक क्रिया थी, एक तरीका था। लेकिन हम नादान, आज पूरे विश्व में योग का मतलब कि ये हाथ पैर घुमाना, इसी को लोग योग समझते हैं। मैं बड़े बड़े यहाँ पर योग के केंद्र देखता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। योग को आपने कसरत समझ लिया। नहीं, योग तो इससे बहुत ऊपर की चीज है। योग तो आपको आपके शरीर से अलग करने की क्रिया है। ये एक ऐसी विधा है, योग के आसन। योग के आसन आपको आपके शरीर से अलग करने की प्रक्रिया का नाम है। और योग तो आपको स्वयं से जोड़ने की तकनीक है, स्वयं से जोड़ने की विधा है। एक कथा याद आती है। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ऐसे विद्वान, इतना ज्ञान था उनको कि वो जब शास्त्रार्थ में जाते थे तो फैसला हो जाता था। शास्त्रार्थ में एक बार की कथा है कि राजा जनक ने शास्त्रार्थ रखा और 1000 गाय खड़ी कर दी और गायों के सिंग पर सोने चढ़ा दिए कि जो भी शास्त्रार्थ में विजयी होगा उन्हें वो सारी गौएं दान कर दी जाएंगी। याज्ञवल्क्य को भी मालूम पड़ा। जब वहां पहुंचे तो हड़कंप मच गई। याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि गौओं को ले जाओ आश्रम पे, मैं आता हूं। किसी की हिम्मत न हुई, यहां तक कि जनक भी कह न पाए कि अरे अभी तो आपने शास्त्रार्थ जीता नहीं और गौएं ले जा रहे। क्योंकि याज्ञवल्क्य को भी पता था और लोगों को भी पता था कि शास्त्रार्थ में जो विजय होगी वो तो याज्ञवल्क्य को होगी। इतने बड़े विद्वान थे वो। जब थोड़ी उम्र ढलने लगी तो उन्होंने सोचा कि अब परिवार से बाहर निकला जाए, आश्रम से बाहर निकला जाए, क्योंकि शरीर गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सामान्य मृत्यु से बेहतर है कि किसी गुफा में, किसी पहाड़ की शिखर पर साधना करते हुए शरीर छोड़ा जाए। 2 पत्नियां थीं उनकी। जब निर्णय कर लिया तो दोनों पत्नियों को बुलाया और अपनी इच्छा बताई कि देखो, अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, अब मैं आगे की यात्रा की तैयारी मुझे करनी है, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान तो बहुत हो गया और इस ज्ञान विज्ञान में कुछ धरा नहीं। धन तो मैंने बहुत अर्जित किया, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे शिष्य बन गए, बहुत संपत्ति इकट्ठा हो गई, बहुत विशाल आश्रम बन गया, लेकिन इन सब में कुछ धरा नहीं। इसलिए मैं अब आगे की यात्रा के लिए किसी गुफा में या किसी हिम शिखर पर जाना चाहता हूं और वहीं पे शरीर को त्याग देना चाहता हूं। तो मैंने फैसला किया है कि ये मेरी समस्त संपत्ति, मेरा सारा धन तुम दोनों में आधा आधा बांट दिया जाए, जिससे तुम
आगे की देखभाल कर सको, आगे का जीवन चला सको, आश्रम की देखभाल कर सको, अपना जीवन अच्छे से बिता सको। बड़ी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, जो आप ठीक समझे, जो आपका आदेश, जो आपकी आज्ञा। दूसरी छोटी पत्नी शांत हो गई, चुप रही। बोले तुम खुश नहीं हो? बोले मुझे आपका ये फैसला समझ में ही नहीं आया। बोले मतलब? बोले मतलब ये कि जब आप स्वयं जानते हैं कि ये संपत्ति, ये धन, ये भौतिक समृद्धि बेमानी है, इनका कोई अर्थ नहीं है, किसी काम की नहीं है, इसको छोड़ना ही श्रेयस्कर है, तो बंटवारे का प्रश्न ही कहां। जब किसी काम की नहीं है तो मेरे किस काम की और आश्रम के संगत के किस काम की। मुझे आपका ये सवाल समझ में ही नहीं आया, आपका फैसला, आपका ये निर्णय समझ में ही नहीं आया। बात बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है कि जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन धन एक ऐसा छल है कि अगर इसके पीछे आप भागोगे तो ये आपसे दूर भागेगा, दूर भागेगा। आज मैं दुनिया में घूम रहा हूं, लोग बहुत कुछ अर्पित करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि छोटे मोटे प्रेम के अलावा मैं आपसे कुछ लेता नहीं, और जो लेता हूं उसका 10 गुना, 100 गुना, 4 गुना आपको वापस कर देना चाहता हूं। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कोई दरकार नहीं किसी धन की, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह धन निरर्थक है, और अगर इस धन के पीछे मैं भगा तो मैं वो फकीर जो शमशान में बैठा था उसकी गति को प्राप्त कर लूंगा। इसीलिए मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं। मुझे मालूम है कि आपको आर्थिक कष्ट तो होते हैं, लेकिन आपको आर्थिक कष्ट इसलिए होते हैं कि आप महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आर्थिक कष्ट है। कुछ लोगों पे कर्जा हो गया, अगर आप उस प्रभु पे निश्चिंत होकर रहोगे कि ये सब ठीक हो जाएगा, तो आपकी तो कोई समस्या है नहीं, फिर तो वो सदगुरु की और परमात्मा की समस्या है। आप हो कहाँ बीच में? आप बीच में कूदते ही क्यों हो? आप इस जमेले में खुद को फंसाते ही क्यों हो? आपको करना क्या है? चलो ठीक है, कुछ गलतियां आपने कर दी, अगर आपको उसका एहसास है तो छोड़ो ना झमेला, अर्पित करो अपनी समस्या परमात्मा को और सदगुरु को, वो देखेगा। आप कहाँ इस बखेड़े में फंस गए? आपको इशारे इशारे में 56 बार समझाता हूं, लेकिन आप नहीं समझ पाते। इस समय मैं टेक्सास के ही डैलस, जो कि यहाँ का एक और प्रमुख शहर है, उसके मकीनी में हूँ। मकीनी यहाँ का उपनगर है, जैसे बंबई का उपनगर अंधेरी है। डैलस एक समय विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में एक था, शायद आज भी होगा। बहुत विशाल एयरपोर्ट है और बड़ा व्यावसायिक शहर है। यहाँ पर टेक्नोलॉजीज और दूसरे बहुत सी कंपनियों के केंद्र हैं, हेडक्वार्टर्स है, जहाँ से बहुत सी कंपनियों के ऑपरेशंस नियंत्रित किए जाते हैं। सुबह के यहाँ पर इस समय 5:03 हो रहे हैं, आपके 3:33 हो रहे हैं। अभी यहाँ पर 4 दिन और रहूंगा, इसके पश्चात शिकागो चला जाऊंगा। शिकागो से संभवतः 1 दिन के लिए न्यू जर्सी जाऊं और वापस ह्यूस्टन आकर के वहाँ से लंदन चला जाऊंगा, और लंदन से यूरोप की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जून में यूरोप में रहूंगा। भारत 16 जून को पहुंचूंगा। 16 जून की दोपहर को फिर आप सबसे रूबरू मुलाकात होगी।
आप सबको जो मार्ग मिला है, आपको नहीं पता कि आपको कौन सा खजाना मिला है। जीते जी अगर अपना काम कर लो तो ये जीवन, एक और जीवन बेकार होने से बच जाए। आपको नहीं पता कि रोज जब एक रात बीतती है और एक सुबह होती है तो दरअसल आप मृत्यु की ओर नजदीक पहुंचते हो। मृत्यु तो होती नहीं, समझे तो और न समझे तो मृत्यु होती है। तो मृत्यु नहीं होती तो ये क्या होता है रोज शमशान और कब्रिस्तान में? हाँ, एक देह का अंत होता है। कल के सत्संग में आपने मुझे देखा होगा, मैंने सफेद कपड़े पहने थे, आज लाल वस्त्र हैं। फिर ये लाल वस्त्र आज धुल जाएंगे, फिर कल कोई दूसरा लाल या पीला या नीला या सफेद पहन लूंगा जो उपलब्ध होगा। तो एक वस्त्र उतारा, ये उस वस्त्र की मृत्यु हो गई। अब जिस वस्त्र में मैं कल था उस वस्त्र में आज नहीं हूं, तो क्या मैं मरा? नहीं, इन वस्त्रों से मैं थोड़ी मरता हूं। ऐसे ही इन देहों से आप थोड़ी मरते, मैं थोड़ी मरता हूं। हम तो अदेह, अदेह अविनाशी, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता, यह अक्षय है। वैसे तो किसी भी कोई भी इस जगत में जो भौतिक है वो भी अमर है। जो भौतिक पदार्थ है, न तो वो मरते हैं न देह मरती है। अब ये कैसी बात है? अभी तो आपने कहा कि ये देह मरती है। नहीं, ये आकार मरता है ना, ये आकार मरता है। आप मार के दिखाओ किसी पदार्थ को, विज्ञान से पूछो कि किसी पदार्थ के मरने का कोई उपाय है क्या? एक बालू का कण न मार सकोगे, एक जल की बूंद न मार सकोगे, किसी तत्व को न मार सकोगे। उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, जल वाष्प बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी, कुछ और बन जाएगा। उसकी अलग अलग गैसें टूट जाएंगी, छिन्न भिन्न हो जाएंगी, लेकिन मरेगा तब भी कुछ नहीं। लेकिन जिसे आप समझते हो मृत्यु, जिसको आप समझते हो मौत, तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा। जिसने आकार लिया है उसका आकार नष्ट होगा। तो ये देह आपकी नष्ट हुई चली जा रही। आज आप बैठे ही इसीलिए हो कि ये आज के आपके अभी के कर्म नहीं। जाने कितनी बार आपको समझाया गया। तो जिसने जिसने साधना की उसने वो अधिकारी बन गया, उसने प्राप्त कर लिया। आज आप सब अपने भीतर के चक्र के बहुत ऊपरी हिस्से में हो। थोड़ा सा प्रयास कर लो तो काम हो जाए। मैं तो आपके लिए रात भर जगा रहा, आप कब जागोगे? सोते ही रहोगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आपके बीच हूं। गुरु महाराज थे तो ज्यादा आसानी थी, लेकिन ठीक है, मैं आपके साथ हूं, आपके बीच हूं, उनके निर्देश और आदेश से। तो जो मेरा काम है मुझसे करा लो, मेरी मदद ले लो। ये दुनिया के झमेलों की चिंता आप करते ही क्यों हो? या तो आप संभाल लो या मुझे संभालने दो। मैं कितनी बार कहता हूं कि एक गाड़ी को दो लोग कैसे चलाएंगे? आप कहते हो केवल, ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया, और जहां घर पहुंचते हो वापस चिंतन शुरू। चिंतन करो तो भी ठीक, चिंता शुरू कि कैसे होगा। अरे कैसे होगा, ये आपकी चिंता थोड़ी थी। आपने बेवजह उसको अपने ऊपर समेट क्यों लिया? पहले तो आपने गलती की और उसके बाद आपने सर पे लाद लिया। मैं फिर से आपको कहता हूं, ये दुनिया के झमेले, इन चक्करों में मत पड़ो। दुनिया के काम आपके बेहतर होंगे, अपने आप होंगे, उसकी चिंता परमात्मा को है, उसकी चिंता सदगुरु को है। आप तो बस अपनी अंतर यात्रा में प्रविष्ट हो जाओ। आपको गर्म हवा भी लग जाए तब तो कह देना। जब आप अंतर यात्रा में जाते हो तो आप खुद इतने बली हो जाते हो कि दूसरों की मदद करने को तत्पर, तो आपका कौन बुरा कर सकता है? आपका कौन बुरा कर सकता है? तो चलते हैं अंतर यात्रा की तरफ।
ध्यान पर बैठते हैं। सभी लोगों को पता है कि ध्यान क्या है, लेकिन दुनिया के अलग हिस्सों में जो लोग ध्यान नहीं समझते, ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं, अंदर की आंख खोलना है। तो बाहर की आंखों को, बाहर के चक्षुओं को विराम देना है, इनको आराम देकर के अंदर की आंखों से देखने का अभ्यास करना है। तो आप सब 1-2 मिनट ध्यान कर लें। जय गुरुदेव। धीरे धीरे बाहर आ जाएं, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। देखो, आप सब वही गलती करते हो। आप सब ये दो आंखों के मध्य ये जो हिस्से हैं, बहुत से लोग यहां से देखने की कोशिश करते हैं। ये दोनों आंखों के बीच ये केंद्र तो है, लेकिन ये केंद्र, ये त्वचा का केंद्र नहीं है, ये मध्य का केंद्र है। सहस्रार से भीतर आप ऐसा करो कि एक गेंद ले लो और उस पर ये दो आंखें बना दो, और बीच में ये हिस्सा, इस पे एक स्पॉट बना दो। अब उसमें कोई सुई चुभाओ और यहां दोनों आंखों के मध्य से सुई चुभाओ, तो ये जो केंद्र बनता है, ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र ये नहीं, ये बताने के लिए बताया गया है। ये तो ऐसे समझाएंगे तो आप ये समझ लो ये भी आज्ञा चक्र हो सकता है इसके भीतर, ये पीछे ये भी आज्ञा चक्र इसके भीतर। लेकिन समझाने के लिए आपको समझाया गया कि दोनों आंखों के मध्य से देखो, क्योंकि जब भी आप देखते हो तो एक सीधे में देखते हो। देखने की प्रक्रिया वो पंक्तिबद्ध होती है, एक लकीर में।
ऐसा नहीं कि आप एक साथ इधर भी देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो, उधर भी देख सकते हो। दृष्टि हमेशा सीधे देखती है। और आपकी ये बाहर की आंखें यहां लगी हुई, तो इसी को अगर बताया जाए कि दोनों आंखों के मध्य यहां से देखो, तो आपको देखने की प्रक्रिया समझने में आसानी होती है। तब आप समझ पाते हो कि देखना कैसे। अगर मैं कहता कि यहां से देखो, तो आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, या यहां से आप बिल्कुल भी न समझ पाते। तो जो भी देखना है वो देखना यहां से है, लेकिन इसका जो केंद्र बनता है वहां से देखना है। सब कुछ दिखता है, तो सब कुछ दिखता है, क्योंकि आप जो जो करते हो मैं वो सब देख लेता हूं। सारे कारनामे जो बताते हो वो भी देख लेता हूं, जो छुपाते हो वो भी देख लेता हूं। ये आप भी देख सकते हो। ये हालांकि आवश्यक नहीं, इसलिए कई बार मैं देख करके नजर बदल देता हूं। तो ये कैसे होता है कि कभी देखा कभी नहीं देखा? ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपके मोबाइल पे अभी संदेश आया, मैसेज आया व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हो। जब फुर्सत में होगा तो देख लोगे, और बहुत से मैसेज आप इग्नोर भी कर देते हो या छूट जाते हैं, लेकिन जब चाहोगे देख लोगे, संदेश वहीं पड़ा हुआ है, मैसेज वहीं पर है। तो ध्यान का अर्थ है देखना। देखने के लिए विचार शून्य होना जरूरी है। विचार चलेंगे तो देख ना पाओगे। लेकिन ध्यान की जो पहुंच है, समझ लेना बात को गौर से आप। लोग पूरी दुनिया में ध्यान ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसकी जो रीच है, इसकी जो पहुंच है, वो भी सीमित है। आज ये बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। ध्यान दरअसल आंतरिक एकाग्रता के लिए आवश्यक है। असली चीज भजन है, जो मुख्य कार्य है, साधना का जो मुख्य हिस्सा है। स्मरण यानी सुमिरन, जो आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जिनको नाम मिला या जो भी जपते हैं, ये सिमरन है, स्मरण है, याद करना है। और ध्यान का मतलब देखना। तो देखने की प्रक्रिया तो ये तो आपको केंद्रित करने की प्रक्रिया है। इसका फायदा जितना रूहानी मिलता है उतना ही सांसारिक भी मिलता है, भौतिक भी मिलता है। जब आप एकाग्र हो जाते हो तो बच्चे पढ़ाई में अच्छा काम करते हैं, आप अपने करियर में, अपने दुकान दफ्तर में, ऑफिस में अच्छा काम करते हो, कारोबार में अच्छा काम करते हो। जब आप एकाग्र होते हो तो आपकी अपनी भूल चूक पता चलती हैं, तो आप परिवार में अच्छा काम करते हो, प्रेम बढ़ता है। तो ध्यान का योगदान तो बहुत है, लेकिन जो रूहानी जो उन्नति है वो भजन से होती है, इस बात को समझना। तो ये दोनों अलग है नहीं, अलग कुछ नहीं है, एक ही प्रक्रिया के ये अलग अलग हिस्से हैं। जैसे आप सिनेमा देखते हो, अगर समझो कि सिनेमा में आप दृश्य नहीं देख रहे हो, दृश्य काला हो जाए, डायलॉग आ जाए, तो आप सिनेमा समझ लोगे पूरा का पूरा, आपको पूरा सिनेमा समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आप उसको बदल दो कि आप उसका साउंड म्यूट कर दो, उसकी आवाज आप बंद कर दो और दृश्य देखो। अब क्या होगा? आपको मुश्किल से 10 या 20% सिनेमा समझ में आएगा, और सिनेमा समझ में नहीं आएगा। इस बात को यूं समझ लो आज। तो अनिवार्य तो दोनों ही है, देखना और सुनना। लेकिन जो सुनने का महत्व है, क्योंकि आप शब्दों से निर्मित हुए हो, मैं शब्दों से निर्मित हुआ हूं, तो भजन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए संतों ने कहा कि भजन ऊपर की आवाज सुनना। बोले कैसी आवाज? तो बोले ये देखो डग 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 डग, ये देखो घंटी, ये देखो मृदंग, ये देखो ढोल जैसी आवाज। तो हमने इन आवाजों को ही, इन संगीत को ही मुख्य समझ लिया, प्रमुख समझ लिया, और लगे बजाने और गाने। गाना, ये भजन जो जिसको आप भजन समझते हो, दरअसल ये भाव में कहे गए निवेदन है। भाव में किए गए, भावुक होकर निवेदन किए गए, यानी प्रार्थना कह लो, आराधना कह लो, निवेदन कह लो, विनती कह लो।
तो भजन गाना गाने का नाम नहीं, उस संगीत को अपने भीतर उतारने का नाम है। उसको पकड़कर, थाम कर, उस शब्दों की धार को लेकर पार हो जाने का नाम भजन है। तभी आपने ध्यान किया। ध्यान यानी देखना, भजन यानी सुनना। तो भजन करते हैं। तो जिन्हें नहीं पता, जो दूर से देख रहे हैं, भजन में ये बाहर के दोनों कान को आप विराम दे दो, आराम दे दो, और अंदर के कान, क्योंकि आपके पास दो आंख, ये बाहर की, एक आंख अंदर की, ऐसे ही कान भी आपके दो, ये बाहर के और एक अंदर के। तो अंदर के कानों से ऊंचा सुनने का नाम भजन है। तो भजन पे बैठते हैं।
जय गुरुदेव। धीरे धीरे अब भजन से बाहर आ जाओ। देखो, जब आप चढ़ते हो तो पहले चारों तरफ आपको एक शब्द की परत महसूस होगी। आपके हिसाब से जो ऊपर या जो नीचे या तो दाहिने बाएं, आपको चारों तरफ एक शब्द की झंझनाहट सी महसूस होगी। ये झंझनाहट क्या है? ये भी ध्वनि है, ये भी नाद है, ये भी उसी शब्द से उपजे हैं। ये उसी शब्द का हिस्सा है। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि ये शब्द जो बताए गए कि अलग अलग खंड में अलग अलग धुनियाँ, अलग अलग आवाजें, दरअसल ये उसी आवाज का विस्तार है। जैसे कि बचपन में जो आप थे, आप अभी भी वही हो, लेकिन वही नहीं हो। आपका स्वरूप बिल्कुल वैसा नहीं। और जब ये शरीर मिटेगा तो जो अभी है इससे बिल्कुल बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब जैसे सूरज सुबह उगता है तो बिल्कुल लाल होता है, स्निग्ध, मासूम सा, मुलायम सा, नरम सा, कोमल सा, और उसके बाद सूरज एक आकार लेता है, फिर वो लाल से कुछ गुलाबी होता है, और गुलाबी से कुछ कुछ वो केसरिया हो जाता है, और केसरिया से वो पीला हो जाता है। और कभी कभी आजकल के मौसम में जेठ और आषाढ़ के महीने में सफेद जैसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही संध्या होती है वो पश्चिम की तरफ घूमता है। वो तो नहीं घूमता, धरती घूमती है, लेकिन लोग समझते कि सूरज घूमता है, तो वैसे ही उसी भाषा में बात कर लेते हैं। धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगता है, फिर वो सफ़ेद से पीला हो जाता है, और पीला से वो केसरिया हो जाता है, और केसरिया से वो गुलाबी हो जाता है, और फिर लाल होकर के वो खो जाता है। खोता कहीं नहीं है, हमसे दूर हो जाता है। ऐसे ही शब्द जब उपजा तो उसकी आवाज, उसकी जो धुन बड़ी लंबी लंबी थी, जो एक एक धुन बहुत लंबी, वो तान बहुत लंबी। लेकिन जहां से शब्द उपजा है वहां पर कोई शब्द नहीं। इस बात को समझ लेना। ये बात महापुरुषों ने, किसी ने आसानी से बताई नहीं कि शब्द जहां से उपजा वहां वो निशब्द है। शब्द नाद जहां से पैदा हुआ वहां वो निशब्द है। तो अनामी में शब्द हो के भी शब्द नहीं है। उसके ऊपर फिर शब्द आकार लेता है, तो उसके ऊपर तो कोई प्रकाश नहीं, केवल शब्द है, सिर्फ शब्द है। और शब्द बहुत लंबी लंबी तान, बहुत लंबी लंबी, और धीरे धीरे ये तान छोटी होती चली गई। तो कभी ये बीन बांसुरी की मालूम हुई, तो कभी बंसी की, तो कभी किसी सारंगी की, किसी वायलिन जैसी आवाज, किसी एकतारे जैसी आवाज, या फिर कभी टूटने लगी तो डुक करती आवाज, बिजली की तरह कंपन की आवाज, और टूपी तो खनखनाती हुई आवाज। तो ये जो लंबी लंबी तान थी, ये तान छोटी होती गई, टूटती चली गई, टूटती और टूट गई और टूट गई। एकदम नीचे जब आती है तो खन 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 हो जाती है, ऐसे खन 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 खन, तो बहुत ज्यादा टूटती है। तो ये सूत्र है ये भजन का
ये आज आपको बहुत बड़ी चीज़ मिली। अब जब आप ये सूत्र समझ करके जब आप भजन करोगे तो आप आसानी से भजन के अर्थ को समझ जाओगे। तो आपके 4 बज रहे हैं और मेरे 5:30, तो थोड़ी सी प्रार्थना करके मैं आपसे विदा लूँगा। आप लोग अपने सत्संग का क्रम और आधा घंटा जारी रखें, एक दूसरे को आध्यात्मिक मूल्य बताएं और समझाएं। जल्दी ही कुछ और विचार होगा जिससे आपको भजन पर ज़्यादा देर तक बिठाया जाए। अब इसके लिए लोग बहुत तरह तरह की विचार सुझाते तो हैं, लेकिन अभी तक सदगुरु की ओर से और प्रभु की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं लोगों को आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से शिक्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि आध्यात्म का बोध भी ये शिक्षा है। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया वो शिक्षा के द्वारा, शिक्षा से ही ज्ञान जुड़ता है। तो मैं ऐसी स्थिति चाहता हूँ कि एक ऐसा स्वरूप बने जहाँ निर्विघ्न होकर आप अपने सारे कष्टों को, सारे दुख को, सारे झमेलों को मिटा करके आप निर्विघ्न साधना में, अनवरत साधना में उतर जाएं। तो आप भी विचार करें, पूरी देश और दुनिया विचार करे, मैं भी सोचता हूँ। तो यहाँ पे यात्रा में बड़े दिव्य अनुभव हो रहे। थोड़ा सा यात्रा में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो यात्रा थी वो 27 तारीख को मुझे लंदन जाना था। और 18 तारीख को मैं न्यू जर्सी पहुंचने वाला था और वहां से 21 को निकलने वाला था। पर ह्यूस्टन में कुछ और कार्यक्रम रख दिए गए हैं। एक कार्यक्रम तो 25 को ही है। तो संभवतः मैं ह्यूस्टन थोड़ा पहले पहुंच जाऊं, 21 की जगह 20 या 19 को, और लंदन मैं 27 को ना निकल करके शायद 30 या 31 को निकलूंगा। तो मैं 31 या 1 जून तक लंदन पहुंचूंगा और लंदन से फिर यूरोप चला जाऊंगा। तो यूरोप में संभावना यह है कि पहला जो पड़ाव होगा वो पेरिस में होगा। फिर जैसे जैसे आगे कार्यक्रम तय हो जाएंगे आपको बताया जाएगा। तो प्रार्थना कर लेते हैं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नहीं,
कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज। मेरे प्यारे गुरु दातार, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जीवन सफल हो जाए, गाऊं सदा मैं नीचे कदम आकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो धर प्यार, गाओ सदा स्वामी जी दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। देखो, प्रार्थना आपकी पात्रता में इजाफा करती है, तो प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। जब भी घर में मौका मिले तो एक दो प्रार्थना कर लो, एक दो निवेदन कर लो। तो प्रार्थना आपको आंतरिक रूप से सक्षम बनाती है, विशाल बनाती है, और धीरे धीरे आपको विराट बना देती है, पता भी नहीं चलता। तो बड़ा अच्छा लगा, आप सब लोगों को देख पा रहा हूँ। शर्मा जी आगे बैठे हैं, पांडुरंग, सुरवे जी, माली जी, शैलेश जी दिखाई नहीं पड़ रहे। नितिन जी नहीं है क्या आज? तो ये नितिन जी हैं जिनकी वजह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा निर्विघ्न चल रही है। तो आज मैं एक घोषणा कर देता हूं कि हम जब कोई स्थान बनाएंगे मेरे रहते या मेरे बाद, तो उसमें एक प्रार्थना कक्ष या एक साधना कक्ष या एक ऐसा स्थान जहां पर लोग साधना कर सकें, तो इनके नाम पे रख दिया जाए। क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा जितनी भी चल रही है, ये सब इनकी, हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मन में एक भाव पैदा हुआ तो मैंने आपको बता दिया। तो ये
आपके ध्यान में रहेगा, और मेरे ध्यान में तो है ही पहले से। तो आप लोगों के दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। अब यहाँ पे सुबह 5:45 बजने को हैं। अगला सत्संग यूरोप से होगा, तो आप लोगों से मुखातिब होंगे, तब इतनी जल्दी नहीं होगी, तब वो तो 5-6 घंटे पीछे हैं। तो जब आपके यहाँ 3 बजेंगे तो वहाँ पे 9 के आसपास होगा। तो दिक्कत तो अभी भी नहीं। आप लोगों के लिए तो रात भर जगता रहता हूँ और गुहार लगाता हूँ, जिससे आपकी अंतर यात्रा निर्विघ्न चलती रहे। तो शर्मा जी थोड़ा आप लोगों को और आध्यात्म के बारे में, प्रभु के बारे में और सदगुरु के बारे में और अंतर यात्रा के बारे में बताएंगे। तो आप लोग आधा घंटा और वहाँ पर रहें कम से कम, थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करके फिर निकले। बड़ा अच्छा लगा। सदगुरु के चरणों में नमन करता हूँ, समझ धनियों को प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोगों को और आपके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा को नमन करता हूँ। यहाँ पर मैं मकीनी में सुनील जी और गुंजन जी आहूजा के घर में हूँ। ह्यूस्टन में डॉक्टर ऊंटा के पास था, वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। तो ये पीछे से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था, सारा आयोजन सुनील आहूजा जी का है। प्रणाम। जय गुरु।